हाय गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए इग्नोर ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैंग्याओ अब मेडिकल रूम की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ वीइंग भी अब अपने होश में आ गया था। लेंसन जैसे ही देखता है कि वीइंग को अब होश आने लगा है, वो उसके पास उससे जाके कहता है, वीइंग तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? कहीं पर दर्द तो नहीं हो रहा? वीइंग लेंसन से कहता है, लेंसन हमारा बेबी कैसा है? तो लेंसन उससे कहता है वो ठीक है। फिर वीइंग कहता है हमारा दूसरा बेबी? तो लेंसन कहता है वो भी ठीक है। लेंस से जो को थोड़ी सी वीकनेस हो गई थी, बट अब वो भी ठीक है। और फिर वीइंग हॉल के बारे में पूछने लगता है कि यसी में क्या हो रहा है। तो लेंसन उससे कहता है, वीइंग तुम सिर्फ हमारे बेबीज़ की और ख़ुद की ही फिक्र कर सकते हो और किसी की नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपना और हमारे बेबीज़ का अच्छे से ख्याल रखो। बट जैसे कि तुमने पूछा तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उन्होंने हमारी मैरिज को एक्सेप्ट कर लिया है। इवन सीफू को भी गिल्टी फील हो रहा था कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया और तुम पर यकीन नहीं किया, बट उन्होंने भी हमारी मैरिज को पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वीइंग लेंसन से कहता है, लेंसन क्या एल्डर्स ने भी हमारी मैरिज को एक्सेप्ट कर लिया? वो हम लोगों से गुस्सा तो नहीं है ना? तो लेंसन कहता है, गुस्सा ऐसा कुछ भी नहीं है वीइंग, बल्कि उन्हें तो फिक्र हो रही है कि उनके फर्स्ट ओमेगा ठीक तो है ना, और उनके बेबी। लेंसन जैसे ही फर्स्ट ओमेगा वाली बात कहता है, वीइंग तुरंत ही लेंसन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, लेंसन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फर्स्ट ओमेगा नहीं हूँ और ना ही कभी था। मैं हमेशा से केवल तुम्हारा ही ओमेगा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही ओमेगा रहूँगा। वीइंग की बात सुनकर लेंसन अब स्माइल करने लगता है। फिर वीइंग उससे कहता है, लेंसन बट मोस्ट वान यू, क्या वो मुझसे नाराज़ नहीं है कि मेरी वजह से तुमने उससे शादी नहीं की? लेंसन उससे कहता है, वीइंग वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है हम लोगों से। एक्चुअली वो तो मेरे साथ मेरे प्लान में भी था। और रही बात मेरे से शादी करने की, तो उसने कभी भी मुझे पसंद नहीं किया था, बल्कि वो तो नी हुसैन को प्यार करता था हमेशा से ही, और अब वो उसी के साथ है। फिर वीइंग लेंसन से कहने लगता है, अल्फा जिन क्लैन का क्या हुआ? क्या उन्होंने भी हमारी मैरिज को एक्सेप्ट कर लिया बिना लड़ाई किए हुए? तो लेंसन वीइंग से कहता है, माई ओमेगा उसमें एक्सेप्ट नहीं करने वाली क्या बात थी? वीइंग तुम मेरे लीगली ओमेगा वाइफ हो और हमारी मैरिज लीगल है, तो अब वो लोग पसंद करें या नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वीइंग उससे कहता है, जांगफू अगर तुम्हें लगता है कि वो लोग इतनी आसानी से हमारी मैरिज को एक्सेप्ट कर लेंगे तो तुम गलत हो। तुम अभी उन्हें ठीक तरह से नहीं जानते हो। तो मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो हमारी मैरिज को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इसी बात से मुझे थोड़ा डर लग रहा है। लेंसन तुरंत ही उससे कहता है, वीइंग तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो पूरा लैंड क्लैन हमारे साथ है। तुम्हें बस इतना ख्याल रखना है कि हमारा होने वाला बेबी ठीक रहे, और तुम भी। और अगर तुम भी चाहते हो कि हमारा बेबी ठीक रहे तो तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो अब आराम करो। वीइंग उससे कहता है, लेंसन बट मैं अपने कॉटेज में रेस्ट करना चाहता हूँ। इस मेडिकल रूम में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ अल्फ़ा मुझे मेरे कॉटेज में ले चलो। बट लेंसन तुरंत ही वीइंग को मना कर देता है और उससे कहता है, नहीं वीइंग अब से तुम मेरे साथ मेरी जिंसी में रहोगे, ताकि मैं 24 घंटे तुम्हारी अच्छे से देखभाल कर सकूं। और वैनिंग तुम्हारे कॉटेज में जो भी ज़रूरत का सामान था उसे मेरी जिंसी में पहुंचा देगा। और अब से जियांग कॉटेज में वैनिंग और लेंसन जो रहेंगे, और वो जब भी चाहें तुमसे मिलने यहाँ पर आ सकते हैं। लेंसन की पॉजिटिव साइड देखकर वीइंग स्माइल करते हुए कहता है, ओके अल्फ़ा जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर लेंसन उससे कहता है, तो ठीक है चलो अब मैं तुम्हें जिंसी में लेके चलता हूँ। बट तभी वहाँ पर मैंग्याओ आ जाता है और कहता है, इतनी जल्दी क्या है जाने की? लेंसन और वीइंग दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं। वहाँ पर मैंग्याओ खड़ा था जिसके सर से ब्लीडिंग हो रही थी, और उसके साथ कुछ जिन क्लैन के सोल्जर्स भी थे। फिर मैंग्याओ लेंसन से कहता है, वांग जी वूशन को लैन हॉल में पनिशमेंट के लिए बुलाया जा रहा है। और फिर इतना कहकर मैंग्याओ तुरंत ही अपने सोल्जर्स को इशारा करता है कि वीइंग को अरेस्ट कर लो। बट इससे पहले तुरंत ही लेंसन वीइंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, वीइंग को छूने की हिम्मत भी मत करना लैनियाओ, नहीं तो इसका जवाब मेरी तलवार देगी। और अगर वीइंग को बुलाया ही जा रहा है तो उसको लेने लैंड क्लैन के सोल्जर्स आएंगे, ना कि जिन क्लैन के। और दूसरी बात कि वीइंग एक ओमेगा है, तो अगर उसे अरेस्ट भी किया जाएगा तो स्पेशल ओमेगा के द्वारा अरेस्ट किया जाएगा, और इसके अलावा उसे और कोई भी नहीं छू सकता। और तीसरी बात ये कि वीइंग प्रेग्नेंट है, तो इस हालात में उसे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। लेंसन की बात सुनकर मैंग्याओ गहरी सांस लेता है और फिर लेंसन से कहता है, आई एम सॉरी वांग जी,
पर तुमने मेरे पास और कोई दूसरा तरीका नहीं छोड़ा। इतना कहकर मैंग्याओ अपने सोल्जर्स को इशारा करता है कि उन्हें लेकर आओ। और फिर तभी अचानक से मैंग्याओ के सोल्जर्स लैन क्लैन के सभी ओमेगास को विंग और लैंसन के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और उनकी नेक पर तलवार रख देते हैं। लैंसैक्ट के उन ओमेगास को देखकर विंग को उनके लिए चिंता होने लगती है, क्योंकि वो सभी विंग के लिए उसके बच्चे की तरह ही थे। और फिर तभी मैंग्याओ विंग से कहता है, लैन वुशियन, तुम डिसाइड करो, तुम्हें मेरे साथ चलना है या फिर तुम चाहते हो कि मैं इन सब का गला अभी यहीं तुम्हारे सामने काट दूँ। विंग तुरंत ही मैंग्याओ से कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, उन्हें हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। विंग की बात सुनकर लैंसन उससे कहता है, विंग तुम ये क्या बोल रहे हो, अगर तुम उनके साथ गए तो वो तुम्हें हर्ट करेंगे। विंग उससे कहता है, लैंसन अगर मैंने मना किया तो वो लोग इन निर्दोष ओमेगास को हर्ट करेंगे और मैं खुद को बचाने के लिए इन लोगों को मरने नहीं दे सकता। फिर विंग मैंग्याओ से कहता है कि मैं और लैंसन तुम्हारे साथ चलेंगे, बट हमें छूने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे। मैंग्याओ उससे कहता है, ओके। और फिर सभी लोग लैन हॉल में पहुंच जाते हैं। विंग और लैंसन वहां का माहौल देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि लैन क्लैन के सभी मेंबर्स को जिन क्लैन के लोगों ने बंदी बनाया हुआ था। फिर लैंसन गुस्से से जिन ग्वांगसान की तरफ देखने लगता है। फिर जिन ग्वांगसान स्माइल करते हुए विंग के करीब आने लगता है, बट लैंसन तुरंत ही विंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है, लाइक अपने ओमेगा को गार्ड करते हुए। बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वैनसेक्ट के सोल्जर्स लैंसन को विंग के सामने से हटा देते हैं। फिर जिन ग्वांगसान विंग के चीक्स को टच करते हुए कहता है, माई फ्यूचर ओमेगा वाइफ, माई फेवरेट कॉन्क्यूबाइन, मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से ले जाकर लैनलिन जिनसेक्ट के कोयाई टावर में लग्जीरियस रूम में रखूँगा। जिन ग्वांगसान की बात सुनकर विंग उससे कहता है, जिनसेक्ट लीडर, मैं मैरिड प्रेग्नेंट ओमेगा हूँ और मैं अल्फा लैन वांगजी से बिलोंग करता हूँ। और क्या आपको नहीं पता कि किसी ओमेगा को उसकी इच्छा के बगैर छूना रूल्स के खिलाफ है, और अगर वो प्रेग्नेंट हो तब तो और ज़्यादा। और मैं ये जानता हूँ कि आपको ये अच्छे से पता है कि पहले जिन अल्फाज ने मुझे छूने की हिम्मत की थी उनके साथ क्या हुआ था। और ये लास्ट लाइन विंग गुस्से में जिन ग्वांगसान से कहता है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग विंग का ये रूप देखकर कांपने लगे थे, बट जिन ग्वांगसान स्माइल करने लगता है और फिर विंग से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, बट वी वुशियन, कौन कहता है कि तुम मैरिड हो? मैंने ये नहीं सुना कि लैंसैक्ट लीडर के तुम्हें रिजेक्ट करने के बाद तुमने किसी और से शादी कर ली। और अगर तुम बचपन में तुम्हारी और लैंसन की हुई शादी के बारे में बात कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो सिर्फ एक बच्चों का खेल था। और अगर हम लोग ऐसे ही बच्चों के खेल को शादी मानने लगे तो यहाँ पर सभी लोग मैरिड होंगे। जिन ग्वांगसान की बात सुनकर विंग उसको घूरते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हारे लिए ये बच्चों का खेल होगा, बट मेरे लिए मेरी और लैंसन की शादी पूरी तरह से लीगल थी। और तुम इसके बारे में बात करने वाले होते कौन हो? ये हमारे लैंसैक्ट का आपसी मामला है, तो हम लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे। और रही दूसरी बात, तो मैंने ये तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन बनूंगा, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तुम्हारे ओमेगा बुलाने की? विंग का ये बिहेवियर देखकर जिन ग्वांगसान शॉक्ड था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि लैन वुशियन इस तरह से भी बात करता है। और विंग जो बोल रहा था वो सब सही भी था, बट फिर भी जिन ग्वांगसान हार नहीं मानता और फिर विंग पर इल्ज़ाम लगाने लगता है कि तुम एक विच हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा पहला पति मर गया था और तुम डार्क एनर्जीज यूज़ करते हो, तुम एक डेमनिक कल्टिवेटर हो और तुमने इसी डार्क एनर्जी का यूज़ करके जिन जीसुआन, वेनचाओ और सूसे को मारा था। और इसके बाद तुमने काफ़ी सारे निर्दोष ओमेगास को किडनैप किया और उनके अल्फाज को मार दिया। जिन जीसुआन के द्वारा विंग पर लगाए गए ये सारे इल्ज़ाम सुनकर अब लैंसन चुप नहीं रह सकता था। फिर लैंसन जिन जीसुआन से कहता है, विंग ने कभी भी किसी निर्दोष ओमेगा या अल्फा को नहीं मारा, और रही बात उन तीनों की, तो उन लोगों ने अपनी मौत खुद बुलाई थी, इसमें विंग की कोई गलती नहीं थी। और जिन ओमेगास की तुम बात कर रहे हो कि विंग ने उन्हें किडनैप किया था, वो सभी लोग हीलिंग के ब्यूरियल ग्राउंड्स में पीसफुली अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। लैंसन की बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और विंग अपना सर नीचे किए हुए था और उसकी आंखों से आंसू लगातार आए जा रहे थे। एक्चुअली विंग ने बहुत पहले ही लैंसन को इस बारे में सब कुछ बता दिया था। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है दो लोग जिंगसी में एक दूसरे को हक किए हुए लेटे थे।
वो पर्सन्स और कोई नहीं बल्कि वीइंग और लैंसन थे, जो अपने मेकआउट सेशन के बाद एक दूसरे को हक किए हुए लेटे थे और लैंसन प्यार से वीइंग की बॉडी को सहला रहा था। फिर वीइंग लैंसन से कहता है, अल्फा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मेरा एक सीक्रेट, क्या तुम सुनोगे? लैंसन वीइंग से लविंगली कहता है, मैं हमेशा अपने आशियन की बात सुनूंगा और वो मेरे पे ट्रस्ट कर सकता है। फिर वीइंग गहरी सांस लेता है और लैंसन से कहता है, लैंसन, ये मेरी ज़िंदगी के डार्क सीक्रेट्स हैं और इन्हें सुनने के बाद अगर तुम मुझसे नफ़रत भी करोगे तो भी मुझे ये सब बताने का कोई रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाना चाहता। लैंसन वीइंग से कहता है, वीइंग, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो और मैं तुमसे कभी भी नफ़रत नहीं करूँगा, क्योंकि पहली बात, मैं तुम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम रैंडमली कुछ भी गलत नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अगर तुमने कुछ गलत किया है तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे एक्सेप्ट करो और उसकी पनिशमेंट लो, बट तुमसे नफ़रत करना ये मैं कभी भी नहीं कर सकता। लैंसन की बात सुनकर वीइंग थोड़ी देर के लिए चुप ही रहता है और गहरी सांस लेता है। फिर लैंसन से कहता है, आगा, जिस रात सैक लीडर और लैनियाओ की शादी हुई थी, उस रात मुझे 3 अल्फाज ने ट्रैप कर लिया था, वैन चाओ, सूसे और जिंजीश्वान, और इन्होंने मेरे साथ। वीइंग अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाता। लैंसन उससे कहता है, वीइंग, मुझे पता है कि क्या हुआ था। वीइंग शॉक्ड होते हुए फिर लैंसन की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? तो लैंसन कहता है, मुझे वेनिंग ने बताया था। लैंसन का आज भी उस रात जो वीइंग के साथ हुआ था उस बारे में सोचकर खून खौल जाता है, और अगर वो तीनों उस रात बच गए होते तो लैंसन को खुद नहीं पता कि वो उनके साथ क्या करता। फिर वीइंग कंटिन्यू करते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हें ये तो पता है, पर तुम्हें ये नहीं पता होगा कि आखिरकार वो मरे कैसे थे। एक्चुअली उस रात पता नहीं कैसे मेरी बॉडी ने उन डार्क सोल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। लाइक मेरी बॉडी उनके लिए एक मैग्नेट की तरह वर्क कर रही थी और इसी वजह से मुझे खुद पर काबू नहीं रहा और वो तीनों मर गए। और फिर उस इंसिडेंट के बाद मैंने डार्क एनर्जीज़ के बारे में स्टडी भी किया था और मुझे पता चला कि उन तीनों की घटिया सोच और घटिया हरकतों की वजह से वो एनर्जीज़ मेरे से अट्रैक्ट हुई। लाइक उनकी घटिया सोच ने उन एनर्जीज़ पर बूस्ट की तरह वर्क किया और फिर उसी वजह से वो सब हो गया और वो तीनों मेरे हाथों से मर गए। अब लैंसन तुरंत ही अचानक से वीइंग को टाइटली हक कर लेता है और वीइंग को भी लैंसन की वार्मथ फील हो रही थी। फिर लैंसन कहता है, वीइंग, वो सब उनके लस्टफुल और बैड बिहेवियर की वजह से हुआ था, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। उनके उस बिहेवियर की वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आया और उस समय तुम्हारी बॉडी भी काफ़ी वीक थी, तो उन सोल्स को आसानी हुई तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करने के लिए, और उन डार्क सोल्स ने ऐसा ही किया, तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लिया और अपनी खून की प्यास तुम्हारी बॉडी के ज़रिए बुझाई। वीइंग कहता है, लैंसन, बट उसके बाद वो सारी एनर्जीज़ मेरी चेंजिंग में क्यों ट्रांसफ़र हो गई? क्योंकि उन डार्क सोल्स की पावर्स तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी गोल्डन कोर और तुम्हारे हार्ट के लिए सही नहीं थी। इसकी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती थी, बट उन डार्क सोल्स को तुम्हारी एनर्जी और गोल्डन कोर की ज़रूरत थी। इसी वजह से वो तुम्हारी बॉडी पर ट्रांसफ़र तो नहीं हो सकती थी, बट तुम्हारी चेंजिंग में हो सकती थी। उन्होंने ऐसा ही किया और ख़ुद को तुम्हारी चेंजिंग में ट्रांसफ़र कर दिया, लाइक खुद को तुम पर सरेंडर कर दिया, और इसी वजह से केवल तुम ही उन्हें कंट्रोल कर सकते हो और कोई भी नहीं। तो इसी वजह से तुम्हारी चेंजिंग को कोई टच और कंट्रोल नहीं कर सकता तुम्हारे अलावा। फिर वीइंग कहता है, लेकिन आयुवान, वो तो इसे टच कर लेता है और उसे कुछ होता भी नहीं है। तो लैंसन कहता है, क्योंकि लैंसन जो प्योर है, बहुत ज़्यादा प्योर है, तो वो डार्क एनर्जीज़ आयुवान को कंट्रोल नहीं कर सकती। इसी वजह से उन एनर्जीज़ का आयुवान पर कोई भी अफेक्ट नहीं होता और वो उसे हार्म भी नहीं कर सकती। फिर वीइंग कहता है, बट उस रात मेरे ऊपर 2 चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। पहली कि उन एनर्जीज़ का मेरे ह्यूमन बिहेवियर पर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा, और दूसरी, उनकी वजह से मुझे कुछ सुपर नेचुरल पावर्स मिली। लाइक मैं सुइबियान के बिना ही उड़ सकता हूँ और चाहे कितनी भी खतरनाक रिसेंटफुल एनर्जी हो, मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। इतना सब बताकर अब वीइंग 1 सेकंड के लिए रुक जाता है और लैंसन भी अब वीइंग की आंखों में देखते हुए उसका वेट करने लगता है कि वो अपनी बात कंटिन्यू करे। फिर वीइंग कंटिन्यू करते हुए कहता है, हांग ग्वांगचुन, तुम्हें पता है विचेस रैंडम ओमेगास को किडनैप करती हैं। लैंसन उससे कहता है, तो क्या तुम? वो अपना सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाता। वीइंग अपना सर हाँ मिलाता है। फिर
फिर लैंसन कहता है वीइंग वो सब ओमेगास कहाँ हैं? तो वीइंग कहता है हीलिंग के ब्यूरियल ग्राउंड्स में। फिर लैंसन कहता है वीइंग क्या तुमने ही उन सबको किडनैप किया था? तो वीइंग कहता है नहीं लैंसन, मैंने कुछ ओमेगास को सोल्ड होने से, कुछ को विडो रिचुअल से और कुछ का रेप होने से बचाया था, और फिर मैं उन सबको हीलिंग के ब्यूरियल माउंट्स में ले गया जहाँ पर वो लोग पीसफुली अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फिर लैंसन कहता है उन मरे हुए एल्फाज का क्या हुआ? वीइंग कहता है मैंने उन एल्फाज को नहीं मारा, उनमें से कुछ एल्फाज ह्यूमन ट्रैफिकर्स और कुछ अपने कस्टमर्स और गैंग मेंबर्स की वजह से मर गए। अब लैंसन वीइंग को और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और फिर वीइंग से कहता है वीइंग मुझे वहाँ पर ले चलो, मैं उन सब से मिलना चाहता हूँ और मैं अपने ओमेगा के हाथों द्वारा उनके लिए बना हुआ हेवन देखना चाहता हूँ। अब स्टोरी शिफ्ट होती है जहाँ पर लैंसन, वीइंग, पेनिंग और आयुआन सभी लोग हीलिंग चाहते हैं। वहाँ का नज़ारा देख के लैंसन अमेज्ड था क्योंकि वहाँ पर सब कुछ बहुत ब्यूटीफुली क्रिएटेड था। वहाँ पर रास्ते में हैंडमेड लाइट्स लगे हुए थे, पोटैटोज़ की फार्मिंग थी, इवन लोटस की भी फार्मिंग थी। वहाँ पर मेल फीमेल्स दोनों जेंडर के ओमेगास थे, इवन बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, और वो सब हैप्पीली और पीसफुली वहाँ पर रह रहे थे और वो वीइंग को बहुत ही ज़्यादा अडोर किया करते थे। और वो सभी लोग वीइंग को हीलिंग पैट्रियार्क और हीलिंग लाओ से कहकर बुलाया करते थे। और वहाँ पर एक छोटा सा ट्रेनिंग ग्राउंड भी था जहाँ पर ओमेगास को खुद की सेफ्टी के लिए ट्रेन किया जाता था। लिटिल आयुआन उस छोटी सी दुनिया के लोगों को अपने अल्फा फादर और सियान मामा को दिखा रहा था। लैंसन वहाँ पर 4 और लोगों से मिलता है जो अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर उस जगह को गार्ड कर रहे थे, और वो सभी और कोई नहीं बल्कि ओमेगा साओ सिंग चैन, अल्फा सोंगलान, ओमेगा आचिंग और अल्फा शोयांग थे। उन सभी को भी उनकी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह से हार्म किया था और वीइंग ने ही उन सब की हेल्प की थी। और फिर वीइंग और उन सभी ने मिलकर हीलिंग हिल्स नेम्ड सेफ हेवन को क्रिएट किया। और वो सब देखकर लैंसन को अपने ओमेगा वीइंग पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। और फिर लैंसन वचन लेता है कि वो हीलिंग के ब्यूरियल ग्राउंड्स को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। और फिर इसी के साथ हमारा फ्लैशबैक यहीं पर एंड हो जाता है और लैंसन हॉल में मौजूद सभी लोगों को वीइंग का ये सच बता देता है कि कैसे वीइंग ने उन सभी ओमेगास को बचाया था और अब वो सभी हीलिंग के ब्यूरियल माउंट्स में पीसफुली रह रहे हैं। और वो एल्फास उन्होंने खुद ही एक दूसरे को मारा था अपनी इविलनेस की वजह से। ये सब सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग कानाफूसी करने लगते हैं, पर जिन क्वांग-सान हैप्पीली एवरी से स्माइल करते हुए कहता है कि ब्यूरियल माउंट्स को सील कर दो और उन ओमेगास को यहाँ पर लेके आओ और जो नहीं आए उनको मार देना। जिन क्वांग-सान की बात सुनकर वीइंग चिल्लाते हुए कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना। और लैंसन अपने बीचन से फाइट स्टार्ट करने ही वाला था, पर तभी लैनिया वीइंग को ट्रैप कर लेता है और वीइंग के नेक को अपनी चीदर स्ट्रिंग से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से अब वीइंग की नेक से खून भी आने लगा था। वीइंग की नेक से खून आता देख लैंसन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो आगे बढ़ने ही वाला था, तभी लैनिया उसको डराते हुए कहता है वांग जी, अगर तुमने एक गलत कदम भी उठाया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे वीइंग के साथ मैं क्या करूँगा। और तुम्हें दिखाई तो पड़ ही रहा है कि अभी मैं वीइंग के साथ क्या कर सकता हूँ। मैंग्याओ की इस हरकत को देखकर जिन क्वांग-सान उस पर बहुत खुश हो जाता है और उससे कहता है मैंग्याओ, ये किया ना तुमने एक अच्छे बेटे वाला काम। जाओ उन सभी ओमेगास को यहाँ पर लेके आओ। अब से उनका सेवियर वी वुशियान और वो सभी ओमेगास जिन क्लैन की प्रॉपर्टी हैं। और फिर इसके बाद उन सभी में फ़ाइट होती है एंड ऑफ कोर्स उस फाइट में हमारे लव बर्ड्स ही जीतते हैं। जिन क्वांग-सान और मैंग्याओ को जेल में कैद कर दिया जाता है। माय लवली लिसनर्स, मैंने यहाँ पर फाइट वाले पार्ट को स्किप किया है। अगर आप लोग रीड करना चाहते हो तो आप लोग रीड कर सकते हो, बट यार मुझे वो बहुत बोरिंग लग रहा था, इसलिए मैंने उसे स्किप कर दिया। तो चलिए स्टोरी अब फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो उस फाइट में अपनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने की वजह से वीइंग बेहोश हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद वीइंग को होश आता है। लैंसन जैसे ही देखता है कि वीइंग को होश आ रहा है, वो तुरंत ही वीइंग के पास जाता है और उससे कहता है वीइंग, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या कहीं पर दर्द हो रहा है? और फिर वो वीइंग की शर्ट को खोल के उसकी बॉडी चेक करने लगता है, जहाँ पर वीइंग को उस फाइट के दौरान चोट लग गई थी।
एक्चुअली उस फाइट में वीइंग ने उन सभी को बचाने के लिए अपनी पूरी पावर्स यूज़ कर दी थी। वो प्रेग्नेंट भी था और उसकी बॉडी भी वीक थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था और उसे चोट लग गई थी। अब लैंसन वीइंग को एक्सटर्नली घूरने लगता है तो वीइंग उससे मुंह बनाते हुए कहता है, लैंसन क्या है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? लैंसन उससे कहता है, वीइंग तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया था? तुम्हारी वजह से तुम्हारे बेबी और तुम्हें दोनों को हर्ट हो सकता था और तुम्हारी वजह से ये 2 दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार थे। मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड था और अगर तुमने दोबारा अपनी लाइफ का रिस्क लेने की कोशिश की तो आई स्वेयर मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। बट वीइंग हैप्पीली लैंसन को हक करते हुए कहता है, ओके जांगफू, अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा एंड आई लव यू सो मच। लैंसन मुंह बनाते हुए कहता है, तुम्हारी ये बटरिंग मुझ पर अभी वर्क नहीं करने वाली। अब तुम्हारी डिलीवरी तक तुम इस बेड से नहीं हिलोगे, समझ गए ना? वीइंग मुंह बनाते हुए कहता है, माई जांगफू, माई एल्फा, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाऊंगा अगर इतने दिनों तक मैं बेड में ही रहा तो। लैंसन स्टैनली वीइंग से कहता है, मैंने तुमसे ये पूछा नहीं है, तुम्हें बताया है। वीइंग फिर से मुंह बनाते हुए कहता है, अगर हमारा बेबी लेज़ी और स्लीपी हुआ तो इसके ज़िम्मेदार तुम ही होगे। बट लैंसन वीइंग की बात को कट करते हुए और उसे फ्रूट से भरी प्लेट देते हुए उससे कहता है, अगर हमारा बेबी सेफली और हेल्दी हुआ तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। उस फ्रूट प्लेट को देखकर वीइंग मुंह बनाने लगता है तो लैंसन उससे कहता है, मुंह मत बनाओ और जल्दी से ये सब ख़त्म करो। फिर वीइंग वो फ्रूट्स खाते खाते सभी का हालचाल पूछने लगता है कि अंकल कैसे हैं, सेक्ट लीडर कैसे हैं, और फिर वो मैंग्याओ के बारे में भी पूछ लेता है। लैंसन जैसे ही मैंग्याओ का नाम सुनता है वो वीइंग से कहता है, वीइंग उसका नाम दोबारा कभी भी मेरे सामने मत लेना। फिर वीइंग लैंसन को समझाते हुए कहता है, एल्फा, हमने ऑलरेडी उसे हरा दिया है तो अब उससे नफ़रत करने का क्या फ़ायदा, बल्कि सेक्ट लीडर के बारे में सोचो, उन्हें उसका सच पता चला होगा तो उन्हें कैसा फील हुआ होगा। लैंसन कहता है, मुझे पता है और मैं भी ब्रदर के लिए वरीड हूँ, बट वो मैंग्याओ, ट्रस्ट मी, मैं सच में उसका मर्डर करना चाहता हूँ। वीइंग उससे कहता है, जांगफू, मुझे पता है अगर किसी ने तुम्हारी लाइफ को लेके मुझे डराया होता तो मेरा भी यही रिएक्शन होता, मैं भी उसे मारना ही चाहता। बट अब सब कुछ ठीक है एंड आई लव यू सो मच और तुम मेरे लिए एक गॉड गिफ्ट की तरह हो। बट प्लीज़ जांगफू, बताओ ना, जब मैं बेहोश हो गया था तो उसके बाद क्या हुआ था? फिर लैंसन उसे बताता है कि जिन्स और वेंस को कस्टडी में ले लिया गया है और उनके साथ क्या करना है ये बाद में डिसाइड किया जाएगा। अब वेंस एक्ट को जियांग वानियन और वेंचिंग देखेंगे और जिन्स एक्ट को नियो हिसेंग और मो शुआनयू। वीइंग उससे कहता है, बट अंकल, सेक्ट लीडर और फर्स्ट ओमेगा का क्या हुआ? वांगची उसे बताता है कि उस फाइट के दौरान लैंस एक्ट को जो हार्म हुआ था, अंकल उसी को ठीक करने में लगे हुए हैं और ब्रदर माउंटेन्स में सेक्लूजन के लिए चले गए हैं क्योंकि वो मैंग्याओ की वजह से शॉक्ड और डिप्रेस्ड दोनों हो गए थे और उन्होंने सेक्ट लीडर की जिम्मेदारी मुझे लेने को कहा था, बट मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो ये सब छोड़ दें और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएं। तो इसी वजह से मैंने उन्हें फोर्स किया कि सेक्ट लीडर आप ही रहोगे। वीइंग कहता है, लैंसन, तुमने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा डिसीज़न लिया, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। फिर लैंसन कंटिन्यू करते हुए कहता है, और मैंग्याओ, उसे जियांतियान कॉटेज में लॉक कर दिया गया है। अब से वो वहीं पर रहेगा, ना किसी से मिलेगा और ना किसी से बात करेगा। उसके लिए यही पनिशमेंट डिसाइड की गई थी। हालांकि वो ओमेगा है, इसी वजह से उसे ये पनिशमेंट दी गई थी और हम में से कुछ लोग डिसएग्री भी थे। वीइंग उससे कहता है, नहीं लैंसन, सेक्ट लीडर ने सही डिसीज़न लिया है। अपने अल्फा के द्वारा छोड़े जाने से बेहतर है कि अकेले कहीं पर रह लो, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है तो मुझे पता है कि कैसा फील होता है। ये सब बताते बताते सडनली वीइंग लैंसन को टाइटली हग कर लेता है और फिर उससे कहता है, अल्फा, तुम कभी भी मुझे मत छोड़ना। छोड़ने से यही बेहतर होगा कि तुम मुझे मार ही देना, बट प्लीज़ मुझे कभी भी मत छोड़ना। और ये सब बोलते वक्त वीइंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं। लैंसन उसके आंसुओं को पोंछता है और उसे टाइटली हग कर लेता है और फिर वीइंग से कहता है, जैसा कि मैं तो तुम्हें छोड़ने ही वाला हूँ ना, तो ये सब बोल रहे हो, मेरे लिए बस केवल तुम ही हो और तुम सिर्फ मेरे हो। तो अब ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, नहीं तो बेबी पर इसका अफेक्ट होगा। फिर वीइंग हग रिलीज़ करता है और लैंसन की तरफ अपना सर हाँ मिलाता है।
फिर लैनसन वीइंग से कहता है, वीइंग मैंने एक और डिसीज़न लिया है ब्यूरियल माउंट्स को लेकर। अब से यीलिंग ब्यूरियल माउंट्स एक अलग नया सेक्ट होगा जिसको साओ सिंग चैंग, सोंगलान, आचिंग और शुयांग हैंडल करेंगे और इस सेक्ट का नाम होगा यीलिंग वी सैरन सेक्ट। ये सब सुनकर वीइंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं और फिर वो लैनसन को थैंक यू बोलता है। लैनसन उससे कहता है, माई ओमेगा अब जल्दी से ठीक हो जाओ क्योंकि अब से तुम्हें एक नए सेक्ट को हैंडल करना है और मैंने अंकल से भी इस बारे में बात कर ली है कि तुम जैसे ही ठीक हो जाओगे हम लोग वहाँ पर हमारे न्यू सेक्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। लैनसन की बात सुनकर वीइंग खुश होते हुए कहता है, सच्ची? बट फिर लैन सेक्ट का क्या होगा? लैनसन उससे कहता है, हम लोग दोनों सेक्ट की ड्यूटीज़ को अच्छे से फुलफ़िल करेंगे बट यीलिंग वी सैरन सेक्ट हमारा अपना सेक्ट होगा। अब हमारी स्टोरी शिफ्ट होती है जहाँ पर वीइंग अच्छे से रेडी होकर, न्यू रॉब्स पहनकर, अपने बालों को अच्छे से बांधकर अपने अल्फा का वेट कर रहा होता है और इस दौरान वो हीट में था। फिर दरवाज़ा खुलता है और उसके अल्फा अंदर एंट्री करते हैं। अंदर आते वक्त लैनसन वीइंग से कहता है, क्या बेबी सो गया? तो वीइंग कहता है, नहीं, आयुआन और वेनिंग उसकी देखभाल कर रहे हैं और बेबी को अपने अंकल और ब्रदर के साथ रहना अच्छा लगता है क्योंकि वो दोनों उसे बहुत प्यार करते हैं। लैनसन कहता है, ऑफ कोर्स वो लोग एक दूसरे को प्यार करेंगे। लैन सिचुए और लैन वांगशन ब्रदर्स हैं तो उनके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार और रिस्पेक्ट तो होगी ही ना, और बहुत जल्द उनको एक न्यू सिबलिंग भी तो मिलने वाला है ना। और फिर इतना कहकर लैनसन वीइंग के ऊपर आ जाता है बट वीइंग उसको पुश करते हुए कहता है, पहले मेरे बालों को अच्छे से अनटाई करो और फिर उसके बाद फ्यूचर के बारे में सोचना। फिर लैनसन उसे टीज़ करते हुए कहता है, तो दूसरा बेबी लाने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? वीइंग लैनसन से कहता है, इन योर ड्रीम्स हॉर्नी बीस्ट। अब लैनसन तुरंत ही वीइंग को अपनी बाहों में लेता है और फिर उसके बालों को कुछ सेकंड में ही अनटाई कर देता है। वीइंग उससे कहता है, लैनसन तुमने इतनी जल्दी ये कैसे किया? मुझे अपने बाल बनाने में 5 घंटे लगे थे। बट लैनसन कुछ नहीं बोलता और टीजिंगली स्माइल करने लगता है। वीइंग मुंह बनाते हुए और चिल्लाते हुए उससे कहता है, लैनसन तुमने चीटिंग की है ना? प्रूव करो अगर तुमने कोई चीटिंग नहीं की। और फिर इसके बाद लैनसन तुरंत ही वीइंग के लिप्स पर अपने लिप्स से अटैक कर देता है और उसे पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर देता है और फिर कुछ ही सेकंड्स में वीइंग भूल जाता है कि वो लैनसन से गुस्सा भी था। अब फाइनली वीइंग के ड्रीम्स, उसकी एक्सपेक्टेशंस, उसके अल्फा को लेके उसकी जो विशेष थी उसके हीट के दौरान उसके अल्फा के साथ करने की, वो सब अब उसके साथ होने लगा था। उसके अल्फा उसकी हीट के दौरान आते थे, उसके बालों को अनटाई करते थे, उसके रॉब्स निकालते थे और उसे टच करते थे। फाइनली उसकी सारी विशेष पूरी हो गई थी। यीलिंग ब्यूरियल माउंट्स में जिंगसी नेम का कॉटेज जो सेक्ट लीडर और उसके अल्फा का था, वो अब पूरी तरह से सेक्ट लीडर और अल्फा के लव में फेरोमोन से भर गया था, जिसमें जैस्मिन और सैंडलवुड की स्मेल उस कॉटेज को हेवन की तरह फील करा रही थी। और उनके कॉटेज से कुछ ही दूरी पर उनका अल्फा बेबी और उनका ओमेगा बेबी दोनों खेल रहे थे। आयुआन वांगशन से कह रहा था कि तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर मैं तुम्हें वो सब सिखाऊंगा जो शियान मामा और फादर ने मुझे सिखाया है। आयुआन की बात सुनकर लिटिल वांगशन स्माइल करने लगता है और उसे देखकर लैन सिचुए और वेनिंग स्माइल करने लगते हैं। और फिर इसी के साथ हमारा ये फैन फिक्सन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको इसका लास्ट पार्ट अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।